सर, मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं। नंबर तो बढ़ जाएंगे ना मेरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा ख्याल था कि तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए, तुम अपने आप को बदलना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी जैसी स्टूडेंट्स कभी नहीं बदलते। Oh, come on, प्रोफेसर, बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? Come on. Get up. Get out right now. निकलो यहां से। जाओ मेरे घर से। मैं डीन से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। I'm so sorry, प्रोफेसर, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगी कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये जो तुम्हारी बरसों की इज्जत है ना, मिट्टी में मिला दूंगी मैं। किसी को भी ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। यस, मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहते थे ना? क्या पता कल तुम खुद यूनिवर्सिटी से निकल जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैं आपकी बेटी की उम्र की, अब शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे पता भी नहीं था मुझे इस गंदी नीयत से यहाँ लेकर आए, वरना मैं कभी नहीं आती यहाँ पर। How ridiculous are you? पाकिस्तान में मर्द औरत को हिरास करे या औरत मर्द को हिरास करे, दोनों सूरतों में हिरासमेंट का केस हमेशा मर्द के खिलाफ बनाया जाता है। जना बे रजा के मामलात जना बे जबर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद जना के जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, उन सारे केसेस को जना बे जबर का रंग दिया जाता है। और हवा की बेटी अपने मफादात हासिल करके पकड़े जाने पर बहुत आराम से सारा इल्ज़ाम मर्द के ऊपर लगाकर साइड पर हो जाती है। उसे किसी किस्म की पूछ नहीं है, उस पर कोई कदगन नहीं है, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी औरत किसी भी मर्द के खिलाफ किसी भी वक्त झूठा हैरेसमेंट का केस बना सकती है, जना का केस बना सकती है, और उसको वो बहुत आराम से इस तरह की मुकदमेबाजी के अंदर फंसा सकती है। और इसका मकसद जो है वो मुख्तलिफ मफादात का हासिल करना है, पैसे बटोरना है, उनको ब्लैकमेल करना है, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल किया जाए। वो माली फ़ायदा होता है अक्सर औक़ात, कुछ और फ़वाइद भी हो सकते हैं, दूसरी ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। लेकिन मर्द औरत को इस हवाले से कोई भी पूछ नहीं है हमारे कानूनी निज़ाम के अंदर। मर्द को सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है कि अगर वो बेकसूर है, किसी किस्म के उसमें एक्टिविटी में मुलविस नहीं था, उस पर झूठा इल्ज़ाम था, तो उसकी ज़िंदगी के कैरियर के आराम से 3-4 साल बुरी तरह बर्बाद करने के बाद, उसको जलील और रुसवा करने के बाद उसको मुकदमे में बरी कर दिया जाता है। मगर उस औरत के खिलाफ कोई सज़ा नहीं है जो झूठा केस बनाती है और मर्द को फंसाती है, और बाद में फिर मर्द के खिलाफ कोई चीज़ नहीं निकलती और उसको बरी कर दिया जाता है, और औरत आराम से दंदनाती फिरती है और वो कोई नया शिकार ढूंढती फिरती है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और यही हमारा कानूनी निज़ाम है जो कि हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त चलाया जा रहा है।